मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए हम कलाम मुक़द्दस में से तलावत को पढ़ें और सुने। रसूलों के अमाल उसका 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुज़ुर्गों को मुकर्रर किया और रोज़े से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। आमीन। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायस बरकत हो। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं इस कलाम को सीखने के लिए खुदावंद से अकल दिनाई मांगें। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू रहम करने वाला खुदा है और तू हमें ये मौके देता है कि हम तेरे कलाम की बातों को सीख सकें। ऐ प्यार से बड़े खुदावंद, जब तेरे कलाम पर ध्यान लगाने को है तो हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को अपनी तरफ लगा। हम तेरे कलाम की बातों को तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक सीख सकें। ये दुआ मांगते हैं मसीह खुदावंद के मुक़द्दस नाम में, आमीन। आजकल अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, तो हम आज सीखेंगे कि रोज़ा और दुआ के रोज़े में दुआ के ज़रिए से कैसे हम खुदावंद के साथ रफ़ाकत रख सकते हैं। क्योंकि दुआ करना खुदा से बातें करना है, और जब हम खुदा से रफ़ाकत रखते हैं, खुदा के हुज़ूर में झुकते हैं, तो इससे हम खुदा के साथ बातें करते हैं और खुदा के कलाम को सीखते हैं। जैसा कि बताया है कि रोज़ा और दुआ आज का हमारा मज़मून है, तो हम दुआ के ज़रिए से अपने इस रोज़ों के अयाम में खुदा के साथ रफ़ाकत रख सकते हैं। रोज़े के ज़रिए से हम सीखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में कि रोज़े के ज़रिए से और दुआ के ज़रिए से बहाली में जो है वो मदद भी मिलती है। जब हम अज़रा की किताब को पढ़ते हैं या नेहमिया की किताबों को पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमें बताया जाता है कि असीरी में जब कौम बनी इसराइल ने, जब वो असीरी में थे, तो उन्होंने वहाँ पे जो है गैर कौमों की रस्मों को अपनाया। और जब गैर कौमों की रस्मों को अपनाया, उनके कामों को अपनाया, तो फिर उनके इन कामों को देखकर अज़रा और नेहमिया जो हैं वो रोते हैं, दुआएं करते हैं और खुदावंद के हुज़ूर में झुकते हैं। तो उनके इन दुआओं का जवाब खुदावंद जो है वो देता है, और जो है कौम जो है वो बहाली की तरफ आती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि रोज़े और दुआ के ज़रिए से खुदा का गज़ब भी टल जाता है। हम देखें कि जब यूना नबी को देखते हैं कि जब उसको मुनादी के लिए भेजा जाता है, तो फिर जब वो मुनादी करता है तो वहाँ के लोग जो हैं वो रोज़े में ठहरते हैं, रोज़ा रखते हैं, खुदावंद के हुज़ूर गिरयाज़ारी करते हैं। और देखें कि वहाँ के ना तो जो जानवर हैं, मवेशी हैं, वो भी कुछ नहीं खाते पीते, और किसी ने जो है ना तो कुछ खाया ना चखा, बल्कि वो खुदावंद के हुज़ूर में झुक गए। तो इस तरह से खुदा का गज़ब जो है वो भी टल जाता है। और यहाँ पे जो हमने हवाला पढ़ा है, इसमें भी जो बताया जाता है वो यही है कि रोज़े और दुआ के ज़रिए से उन्होंने कलीसिया में क्या किया है, बुज़ुर्गों को मुकर्रर किया है। इन रोज़ों के अयाम में हम भी अपने आप को खुदा के हुज़ूर में जब दुआ में ठहरेंगे तो उससे बरकत हासिल करेंगे। और हम देखें कि हम अगर जो भी हमारा मकसद है, जब हम रोज़े में दुआ में ठहर कर खुदा उनके हुज़ूर में रखेंगे, तो खुदा ज़रूर उस मकसद को
پورا کرتا ہے اور خدا دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں پر اپنا کان لگاتا ہے، اور اسی طرح ہم خداوند سے جو ہے وہ برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے کلام مقدس میں ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں کہ جن سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں روزے میں اور دعا میں جو ہے یہ خداوند کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھنی ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں گے، تو تبھی ہم خدا سے برکت بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح بھی ہمیں روزے کے بارے میں سکھاتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کر، اپنے سر میں تیل ڈال اور خدا سے کیا کر، دعا کر۔ ہم بھی روزے میں ٹھہر کر دعا کر سکتے ہیں اور خداوند کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں۔ جب ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں گے تو پھر ہی ہم برکتوں سے بھی مالا مال ہو سکتے ہیں، اور پھر ہی ہم اپنی دعاؤں کا جواب خداوند سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں خداوند کے حضور میں جھکنا ہے، اس کے حضور میں ٹھہرنا ہے اور اس سے برکت جو ہے وہ حاصل کرنی ہے۔ اور اسی کلام کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں کہ روزہ اور دعا کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھ کے، اس کے حضور میں اپنے آپ کو جھکا کے، اس پر ایمان جو ہے وہ مضبوط کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایمان میں مضبوط ہوتے جاتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے جب ایمان میں مضبوط ہوں گے تو پھر ہم خدا کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ رفاقت اور شراکت رکھنے والے بنیں گے۔ ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے ہی خدا کا غضب بھی ٹل جاتا ہے، روزے کے ذریعے سے بحالی جو ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے، روزے میں ٹھہر کر ہم اپنے گناہوں سے جو ہے وہ بھی نجات حاصل خداوند سے کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خداوند کے حضور میں جھک کر تو ہے، جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو پھر ہم خدا سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو روزے کے ذریعے سے ہم خدا سے کیا ہے، برکت جو ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں خداوند کے حضور میں جھکنا ہے، خداوند سے برکت حاصل کرنی ہے اور خدا سے وہ چیز مانگنی ہے کہ جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ جب تک ہم خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کریں گے تو پھر ہم خدا سے برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں خدا کے ان تمام کلام کی باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، تمام ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ جب ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، جب ہم روزہ جو ہے وہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ رکھیں گے تو پھر ہی ہم اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، پھر ہی ہم اس کے ساتھ زیادہ رفاقت رکھ سکتے ہیں، اور پھر ہی ہم دعا میں بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے اور توفیق عطا کرے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بنیں۔ آمین۔